देखिए, आज आप लोग को बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स रहता है कि छात्रवृत्ति का लाभ कौन ले सकता है और कैसे ले सकता है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर लिख दिए हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024। अब कौन भर सकता है? सबसे पहले तो यह छात्रवृत्ति उन व्यक्तियों को मिलता है जो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करता है, और इसका जो है सबसे पहले ऑनलाइन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का जो है इस पर समस्या है, इसीलिए हम आज जो है इस वीडियो में सारे समस्या का समाधान करेंगे। आप लोग को जो है यह वीडियो को पूरा देखना है, ठीक ना। हम लिख दिए हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024 कौन कौन भर सकता है, यानी कि यह जो है फॉर्म कौन कौन भर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखे हैं वर्ग, लिख दिए हैं सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में जैसे जिसको कहते हैं जनरल जो है आता है जो वर्ग में, वो भी भर सकता है इस फॉर्म को। दूसरा है पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जैसे मान लीजिए कोई बीसी में आता है और कोई ईबीसी में आता है, वो भी जो है यह फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, प्रथम श्रेणी से पास लड़का लड़की जो जनरल में आता है या बीसी में है या ईबीसी में है, जो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास किया है, वही यह फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है। और ऑनलाइन करने के बाद ही जब उसका टोटल वेरिफिकेशन होगा तब जाकर के उसको छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट में आप देखिए यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रथम या द्वितीय श्रेणी से पास। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे के मन में कमेंट रहता है, और बहुत सारे जो हमको कॉल करके भी पूछ रहे थे, सर क्या सेकेंड डिवीजन वाले को भी लाभ मिलता है? लेकिन यहाँ पर देखिए किसको मिलता है, SC ST को मिलता है। SC ST में आते हैं महादलित, डोम, चमार, मुसहर, ये सब को जो है SC ST में आते हैं। तो वो अगर प्रथम श्रेणी से भी पास है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन भी है और सेकेंड डिवीजन भी है, तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जनरल को, BC को, EBC को ये जो है फर्स्ट डिवीजन रहने पर ही लाभ मिलेगा, लड़का या लड़की दोनों को। लेकिन SC ST में लड़का या लड़की दोनों को अगर वो सेकेंड डिवीजन है तो भी लाभ मिलेगा, 8,000 रुपया मिलेगा, और फर्स्ट डिवीजन है तो उसको 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, लिखे ऑनलाइन चालू 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक, यानी कि जो है जो कैंडिडेट अब की बार सफल हुए हैं उसको बहुत बहुत बधाई है। उसके लिए सरकार ने ऑनलाइन शुरू कर दिया है, जो 10,000 रुपया का छात्रवृत्ति का ऑनलाइन शुरू हो गया है 15 तारीख से 15 मई तक, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा, 1 महीना तक। ठीक है, और इसमें जो ऑनलाइन करेंगे उसी को लाभ मिलेगा, जो ऑनलाइन नहीं करेंगे उसको लाभ नहीं मिलेगा। सभी को मिलेगा 10,000 रुपया प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, यानी कि जो व्यक्ति प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है उसको 10,000 रुपया सरकार के द्वारा मिलेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है क्या क्या लगेगा, ये भी एक प्रश्न है। कागजात या कागज, जाति लगेगा, आय लगेगा, निवास लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ईमेल ID लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, और मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। अब कितना कैंडिडेट के मन में ये होगा कि सर जी अभी तो मेरा जो है मार्कशीट आया नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं जो नेट पर आया हुआ है वही मार्कशीट आप उसमें लगा सकते हैं, या जो नंबर मांगेगा कितना परसेंटेज आया है वो चीज़ आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी कागज पर माता पिता जन्म तिथि सही होना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी के दौर में जब से आधार कार्ड लॉन्च हुआ है सरकार के द्वारा, तो मार्कशीट पर कुछ और नाम है, आधार कार्ड पर कुछ और नाम है, मार्कशीट पर जन्म तिथि कुछ और रहता है, आधार कार्ड पे कुछ और, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ उसी विद्यार्थी को मिलेगा जिसका सब कुछ सही रहेगा, यानी कि अगर मार्कशीट पर आपके माता का नाम जो है वही आधार कार्ड पर भी रहना चाहिए, आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर जो चीज़ जन्म तिथि है वही आधार कार्ड पे रहना चाहिए, और आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा रहना चाहिए। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप जल्दी से जुड़वा लीजिए, क्योंकि उस पर OTP वेरिफिकेशन होता है। ईमेल पर भी OTP वेरिफिकेशन होगा। अगर अभी भी आपके पास समय है, किसी भी नज़दीक के आधार सेंटर पर जाइए और अपना सही करवा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं और ऑनलाइन करवा लेते हैं कहीं ना कहीं जा कर के, तो बाद में आपका क्या आएगा, मिसमैच लिखा है।
मिसमैच, यानी कि आधार DOB मिसमैच लिखा जाएगा या माता का नाम गलती है वो लिखा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको लाभ 10,000 रुपया का लाभ नहीं मिलेगा। यही ज़्यादा समस्या है, बहुत सारे बच्चे की यही समस्या है। तो आप जल्दी से अपने माता पिता का नाम जो अगर गलत है तो उसको सही करवाइए। और आधार में मोबाइल नंबर का जुड़ा रहना जरूरी है, वो मोबाइल नंबर जो चालू है तभी उस पर OTP आएगा, बिना OTP का आपका ऑनलाइन नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। आधार कार्ड जो है आपका, उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है किसी का जुड़ा हुआ तो आपको अभी मौका है, अभी चालू ही हुआ, 1 महीना समय है। और आधार कहीं भी सेंटर पे जाइएगा, अपडेट कराइएगा, क्या होगा, 7 दिन लगेगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये था मुख्य जानकारी। उसके बाद जो है आपको बैंक जो है पासबुक होना चाहिए। और बैंक पासबुक में जो खाता में जो होना चाहिए, इस बात को हम यहाँ पर नहीं लिख पाए तो बोल ही देते हैं कि खाता में जो है आधार आपका सीडेड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, सीडेड क्या होता है, आधार लिंक क्या होता है। कितना आदमी बोलेगा कि हम अंगूठा तक पैसा निकलते है, लेकिन वो आधार लिंक हुआ। आधार सीडेड अलग चीज़ है और आधार लिंक अलग चीज़ है। तो आप अगर आपका जो है बैंक में आधार सीडेड नहीं है तो एक आवेदन लिखिए और जो वहाँ पर जा कर के दीजिए कि मेरे आधार को बैंक से सीडेड किया जाए। NPCI कहते हैं उसको, सीडेड कर दिए DBT के माध्यम से, तब जो है सरकार आपको लाभ देगी, अन्यथा आपको लाभ से वंचित हो जाइएगा। तो आज का मुख्य रूप से टॉपिक यही था, छात्रवृत्ति के ऊपर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के छात्राओं को लाभ दिया जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस होता है। जब आप इस प्रोसेस में जाइएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।